हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से एक लेबर की प्रोडक्टिविटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो हमारा आंसर है इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल चेंज रेफर टू द डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मशीन, प्रोसेस एंड मेथड प्रोडक्शन। जब भी हम किसी भी एक न्यू मशीन में या कोई भी मशीन में, कोई भी प्रोसेस में या कोई भी मेथड प्रोडक्शन में जब हम कोई चीज़ न्यू डिस्कवर करते हैं या कोई चीज़ जैसी थी उसमें कोई चेंजेस करते हैं या हम न्यू टेक्निक्स को इन्वेंट करते हैं तो उस सबको क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज बोलते हैं। इन मैनेजल इकोनॉमिक इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। मैनेजल इकोनॉमिक में प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स द आउटपुट प्रोड्यूस पर वर्कर पर यूनिट ऑफ टाइम। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक वर्कर, एक लेबर या एक आदमी एक टाइम पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी। व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ लेबर नॉर्मली राइज, चेंजिंग बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। इसका नॉर्मल सा मीनिंग है कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव होगी तो इससे क्या होगा, जो लेबर होगी उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ आउटपुट दोनों में ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है और किस क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो इसका डिस्कस करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। पहला पॉइंट है बेटर टूल्स एंड मशीनरी। न्यू मशीन्स रिड्यूस मैनुअल एफर्ट, टाइम टेकन पर यूनिट, वर्कर कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स टास्क विद लेस फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब होता है जब भी हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो विदाउट टायर्ड कर रहे हैं या विदाउट फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं, विदाउट इरिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको फैटिग्यू बोलते हैं। ठीक है, तो उसने यही बोला कि जो एक न्यू मशीन्स आ रही है ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उससे क्या हो रहा है कि जो मैनुअल एफर्ट मतलब होता है जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा फिजिकल या मेंटली यूज हो रहा है एक इंसान का। ठीक है, तो जब उसमें यूज होता है ना, मैनुअल एफर्ट जो लग रहा था वो कम हो गया। ठीक है, जो मशीन से ऑटोमेटिकली काम करने लग गई। ठीक है, पहले हर एक चीज अगर एक एक टेबल बनाना है किसी ने, ठीक है, तो अगर लकड़ का टेबल बनाया तो उसकी कटिंग, उसकी डिजाइन, उसकी पॉलिशिंग, हर एक चीज क्या करता था, एक लेबर कर रहा था। तो उसमें उसका सारा फिजिकल और मेंटल एफर्ट लग रहा था। अब क्या मशीन ही कटिंग कर देती है, मशीन ही उसको पॉलिश कर देती है, काफी बार तो मशीन ही उसको मतलब डिजाइन भी कर देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वर्कर था ना वो अब ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा है क्योंकि उसका जो काम का बर्डन है ना वो लेस हो गया और वो अब विदाउट फैटिग्यू या विदाउट टायर्ड के ही ज्यादा से ज्यादा काम करके प्रोड्यूस ज्यादा कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही है। हमारा सेकंड पॉइंट है इंप्रूव स्किल्स एंड ट्रेनिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यूजली कम्स विद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। वर्कर रिक्वायर न्यू स्किल्स लीडिंग टू बेटर क्वालिटी वर्क एंड हायर प्रोडक्टिविटी। यही बोला कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, जब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जिसने काम किया है तो उसने तो भाई सीख के रखा होगा। जैसे अब कोई भी वर्क आ रहा है तो जब उसमें कोई चेंजेस आने तो आपको सिखाना पड़ता है। ठीक है, पहले तो उससे क्या होगा, जब कंपनी में कोई न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मशीन अपलोड करेगी कंपनी, तो पहले उसको क्या करेगी, उस कंपनी को उन लेबर को सिखाया भी जाएगा कि ये मशीन ऐसे ऐसे काम करती है, ये टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे यूज हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्कर है ना वो डेली के बेसिस पे अपडेट होता रहेगा और उसकी जो स्किल होगी ना वो भी बेटर होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन वेस्टेज एंड एरर। ऑटोमेशन एंड प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस डिफेक्टिव आउटपुट एंड मटेरियल लॉस, दिस इंक्रीज द इफेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आवर्स यूज्ड। वो इसने बोला कि अब क्या हो रहा है ना, मशीनें हमारी क्या करती हैं कि हमारा जो ऑटोमेशन या कुछ इंस्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से हमें पहले ही बता देती है कि आपके यहाँ प्रोडक्ट में डिफेक्टिव आ गया है, आपने यहाँ गलती कर दी है। या काफी बार ऐसा होता है कोई मशीन में पहले से लिखा जाता है कि अगर ये मशीन कोई भी गड़बड़ करेगी तो सायरन बज जाता है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो सब वहां जाते हैं। ठीक है, जैसे अब वर्ड है, वर्ड में आपका कहीं पे भी कोई वर्ड की स्पेलिंग की मिस्टेक है तो अंडरलाइन कर देता है रेड से, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो वो क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आपको पहले ही बता दे रहा है कि आपकी यहाँ गलती है, आप उसको सुधार लो। जिससे क्या हो रहा है कि जो लेबर था ना उसकी जो चांसेस थे गलती करने के वो बहुत कम हो गए हैं और उससे क्या हो रहा है, उसकी जो एफिशिएंसी थी ना प्रोडक्शन की वो इंक्रीज होने लगी, वो अब ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट बना पा रहा है। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। टेक्नोलॉजी अलाउज finer division of tasks, making each worker more proficiency. Repetitive routine jobs are automated so human efforts can focus on higher value tasks. वही बोला है कि जब पहले टेक्नोलॉजीज आ गई ना तो टेक्नोलॉजी आने के बाद जो मैनुअल एफर्ट थे, जो उसका फिजिकली या मेंटली जो वर्क होता तो वो रिड्यूस होगा, उसका जो काम था वो बट गया। अब काफी काम जो कट अगर टेबल बना रहे हैं, हमने पहले भी एग्जांपल दिया टेबल का, अब जो है कटिंग पॉलिशिंग उसकी मतलब डिजाइनिंग सब क्या कर रहा है, मशीन कर रहा है। तो पहले वो सब ह्यूमन कर रहा था, अब क्या वो टाइम कहीं ना कहीं ह्यूमन का बच गया। अब जब ह्यूमन का वो सब काम बच गया
किया ना, तो वो जो मेन टॉपिक है या जो मेन फंक्शन है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट दिखा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी ना लेबर की, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। enhanced working condition, safer, less stressed workplace, improved morale and reduced absence, higher motivation lead to better performance। वही बोला है कि अब जैसे अब आ गए हो, मशीन्स आ गई, ठीक है, अब आपका एफर्ट कम लग रहा है, जो वर्कर है वो फेटिग्यू नहीं हो रहा, मतलब वो टायर्ड नहीं हो रहा है, वो खुश है अपने काम से, ठीक है, उसका काम भी बढ़ जा रहा है, और अब जब अच्छा अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोनस भी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि उसको जो अपनी जो जहाँ कंपनी में काम कर रहा है ना, उसको बहुत मजा आ रहा है करने में, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ज्यादा छुट्टियां नहीं ले रहा है। ठीक है। अब वो स्ट्रेस नहीं फील कर रहा है, उसको बर्डन नहीं लग रहा है काम, उसको मजा आ रहा है काम करने में, तो इससे क्या हो रहा है कि उसको एक हाई मोटिवेशन मिल रही है कि वो और अच्छा काम करेगा। ठीक है। वो एकदम मजे में कर रहा है। तो आपको भी मालूम है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अगर आप बहुत स्ट्रेस आउट से स्टडी करोगे, आप सोचोगे अरे कल कल को पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है। लेकिन आप वहीं पे अगर रिलैक्स से, अगर खुश होकर पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। ठीक है। आप मोटिवेट होगे। वही चीज होगी कि एनहेंस्ड वर्किंग कंडीशन, जो आप काम को जहाँ कर रहे हो वहाँ की कंडीशन बेहतर कर रहा है, वर्कर को अब मजा आ रहा है काम करने, वर्कर कहीं ना कहीं काम को वर्डन नहीं समझ के इंजॉय कर रहा है। ठीक है। हमारा 6 पॉइंट है इनडायरेक्ट इफेक्ट, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, हायर प्रॉफिट में ट्रांसलेट इनटू इंसेंटिव एंड बोनस, दिस इंप्रूव्स मोटिवेशन एंड फर्दर राइज प्रोडक्टिविटी। वही बोला है कि जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसने क्या किया, कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम कर दिया, क्योंकि अब एफर्ट जो मशीन्स कर रही है। ठीक है। आप सबको मालूम है, अगर कोई चीज अगर कपड़ा है, कोई क्लोथ अगर उसको कोई हाथ से बना रहा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी जो फिजिकल और मेंटली जो उसका ज्यादा एफर्ट लगा है, लेकिन वही मशीन वही सेम कपड़ा उतने ही कम रेट में बना देती है। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है ना, जो कॉस्ट थी वो तो कम हो जा रही है कंपनी की, अब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो आफ्टर ऑल सी बात है, जो बचेगा वो तो कहीं ना कहीं रूल है कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको उतना शेयर करना पड़ेगा एम्प्लॉय में। तो एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहा है। ठीक है। प्रॉफिट में पार्ट मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन बनाएंगे तो हमें बोनस मिलेगा, हमें इंसेंटिव। तो उससे क्या हो रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्शन ऑफ सीएनसी मशीन्स एंड रोबोटिक इंक्रीज आउटपुट पर वर्कर कंपेयर्ड विद मैनुअल लेथस। सीएनसी मशीन्स ऐसी मशीन्स होती है ना जिनमें पहले से ही अपडेट कर दिया जाता है, कि मतलब जो मशीन्स होती है जो कटिंग, पॉलिशिंग, मतलब ये सब काम ना खुद ही कर देती है। ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो काफी काम अपने आप ही कर देती है, बस उनमें फिल करना होता है कि आपको इतने, जैसे आपको इतना काम करना है और इतना करना है, वो अब खुद ही सब टाइपिंग वूपिंग सब कर देती हैं, जो उसको काम करना होता है ऑटोमेटिक मशीन आप मान सकते हो। तो या तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको आ जाएगी कि सीएनसी मशीन कौन सी होती है। और जैसे रोबोटिक इंक्रीज हो गया, ठीक है, अब रोबोट्स भी आने लगे, तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो कहीं ना कहीं काम इंक्रीज होने लग गया, कहीं ना कहीं मैनुअल लेथर से, मतलब कि जो काम पहले फिजिकली हो रहा था उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा ज्यादा इंक्रीज आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रही है। इन सर्विस यूज ऑफ कंप्यूटर ईआरपी सिस्टम, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जो है एंटरप्राइज के कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कहाँ कितना यूज करेंगे, सबकी प्लानिंग करनी होती है। एआई चैटबॉक्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज हैंडलिंग कस्टमर डाटा। आप जानती हैं एआई चैटबॉक्स सबसे अच्छी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब आप क्या कर पा रहे हो कि आपको मालूम है, आप कहीं पे भी अड़ते हो, आपको कोई भी कस्टमर का डाटा है या कस्टमर आपको कैसे बोल रहा हो, तो आप एआई से जाके तुरंत पूछ लेते हो चैट बॉक्स से कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करो। एआई आपको 2-3 ऑप्शन दे देता है और इजीली आप हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है। आपको हर एक चीज, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो तो आपको इंग्लिश में सब कुछ लिख के दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं सीधा पेस्ट कर दे रहे हो, तो ये सब चीजें क्या हो रही है कि आपकी कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिविटी जो हो रही है लेबर की इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, शॉर्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर और लर्निंग प्रोग्राम कैन टेम्परेली रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। यही बोला कि शॉर्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट होगी लेबर की, मतलब आपने कुछ देर के लिए ही लेबर को लगाया और आपने उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्परेली ही उसको सिर्फ लर्निंग दी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो रिड्यूस है प्रोडक्टिविटी जो थी रिड्यूस होगी। मतलब आप इसको एग्जाम्पल में ले सकते हो कि मैंने तो काम किया, मैं आई आपके यहाँ ऑफिस में, आप काम करने गए, ठीक है, आपने 2 महीने काम किया, मशीन्स आई, आपने क्या किया, 1 महीने न्यू मशीन्स आई, आपने उसको ट्रेनिंग दी, कंपनी ने सब ट्रेनिंग दी, और उसके बाद 1 महीने के बाद वो छोड़ गया। तो इससे क्या होगा ना कहीं वो जो उसका वेस्ट हो गया, उसको वो जो मिलनी थी ट्रेनिंग, वो जो लर्निंग उसने की, वो सब वेस्ट हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं करा, उसने तो कंपनी ही छोड़ दी, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई लेबर की। तो इससे क्या हुआ, ना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ना उसका जो सीखा उसने उसको प्रॉफिट हुआ। सेकंड पॉइंट इज विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस न्यू टेक्नोलॉजीज में नॉट डिलीवर द एक्सेप्टेड गेन। वही बोला कि अगर आपके में मशीन्स आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी, अगर लेबर्स को उसका यूज ही नहीं करना आएगा, उसका संभाल ही नहीं करनी आएगी, तो कैसे वो उसका करेगा। ठीक है। अब कोई मशीन्स है,
आपको मालूम ही नहीं है। अब रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर ठंडा पानी का, पर आपको ये भी तो पता है कि रेफ्रिजरेटर मतलब आपको सर्दी में इतने पे डिग्री पे करना होता है, गर्मी में इतने डिग्री पे करना होता है, आपको रेफ्रिजरेटर साफ करके रखना होता है। बट अगर आपको मालूम ही नहीं है ये सब चीजें, तो आप कैसे उस रेफ्रिजरेटर की यूज करो? रेफ्रिजरेटर तो खराब हो जाएगा। तो इससे वही बात बोली कि आपको उसकी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी आनी चाहिए लेबर को, तभी वो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, वरना वो वेस्ट है। कंक्लूजन क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज इफ प्रॉपर्ली implemented with adequate training and supportive policies substantially enhance the productivity of labor by enabling workers to produce more and better output in less time. It is thus a key factor behind economic growth, competitiveness of firm and rising living standard. वही बोला है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो उससे डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं तो कहीं ना कहीं लेबर्स उससे भागते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं इंप्लीमेंट करने में, लेकिन उसने ये बोला कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज आ रहे हैं ना, अगर आप बहुत अच्छी कोई ट्रेनिंग के साथ मतलब लेबर को ट्रेनिंग देंगे उसकी, और उसको मतलब एक स्पोर्टिव पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें काम अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे ना कंपनी में, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है ना उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी। वो भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाने लग जाएंगे सिर्फ थोड़े ही सही टाइम से, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। आप जो कंपटीशन में टिक पाओगे, कंपनी जो कंपटीशन को एकदम फेस कर पाएगी, जो कंपनीज हैं, जो भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो जो पब्लिक है, पीपल है, या एक जो वर्कर है, सबकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगी। तो यही मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर उसको बहुत सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर आपने इंप्लीमेंट सही तरीके से किया, आपने ट्रेनिंग नहीं दी, आपने कोई भी ऐसा पॉलिसीज नहीं बनाई, आप इंकरेज ही नहीं कर रहे हो उन्हें एक्सेप्ट करने, तो वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी और आप कॉम्पिटिटिवनेस में इंकरेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल आ जाते हैं कि हम बोलते हैं कि नोकिया, ठीक है, नोकिया का सबसे ज्यादा नोकिया कभी भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कर ही नहीं पाई, ठीक है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं की टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से नोकिया कहीं ना कहीं आज गायब हो गई है। कंपनी वो फोन में नहीं देती, लेकिन दूसरी कंपनी जो वक्त के साथ अपडेट होती जा रही है अपने कैमरे के फीचर में, अपने वॉइस के फीचर में, अपने आइडिया, वही सब टिक पा रही है, ठीक है, वही एग्जाम्पल थी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।